अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग अनदर डे। आज मुझे इतने खास काम नहीं थे इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। और आज ही मैं जब सो के उठी तो बाहर मैंने देखा इन लोगों के घर पे लाइट्स लगी हुई थी और इन लोगों के घर आज है शादी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने बिरयानी बनाई थी और वो बिरयानी हालांकि सबने पेट भर के खाई थी लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा बच गई थी। मैं सुबह उठी, मैंने कहा चलो मैं यही नाश्ता कर लेती हूँ, तो मैंने और अम्मा ने यही खा लिया था। नाश्ता करने के बाद ना यहाँ पर मैंने आज सोचा कि मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि कल जो है ना वो मेरी सिस्टर और मेरी खाला लोग आए हुए थे, काफी गंद वगैरह पड़ गया था यहाँ पे ना। क्लीन जो है वो मैंने इतनी मेहनत से धोया हुआ है, ये अब पता नहीं इस वीडियो में अच्छा नजर आ रहा है या नहीं, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 2-3 दिन लगा के अच्छे तरीके से सारी रात जो है इसके ऊपर सरफ फेंक कर इसको भिगो के रखा हुआ था ताकि ये इसकी कुछ शक्ल वजह निकल आए। फिर यहाँ पर जो है ना मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर किसी को पाँव नहीं लाने देती, गंदे पाँव या जूता वगैरह मैं नहीं लाने देती। तो और चादर भी ना इसके ऊपर मैं बिछा के रखती हूँ। मैं चादर चेंज कर रही थी इसकी, क्योंकि कल जो है ना सारे माशाल्लाह से आ रहे थे और जूते लेकर ही इसके ऊपर आ रहे थे। क्या कहे, बंदा किसी को रोक भी नहीं सकता कि यार मेहनत की हुई है, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर फिर मैंने कलीन की चादर जो है उसको अच्छे तरीके से बिछा लिया था और फिर बिछाने के बाद बाकी मैंने काम करने थे। और आजकल जो है जब से मैंने जन्नत मिर्जा और उमर भट्ट के ब्रेकअप के बारे में सुना, कसम से मैं शॉक्ड हो गई हूँ यार। मतलब कैसे इतनी हिम्मत आ जाती है कि पूरी दुनिया को पता है आप लोग रिलेशन में हो, आप लोग इकट्ठे घूमते हो, आते हो, जाते हो, फिरते हो, गिफ्ट्स आप लोग एक दूसरे को केक वगैरह खिलाना, और फिर एकदम से आके अपनी स्टोरीज पे या सबके सामने ये जो है वो कबूल कर लेना कि हम लोग रिलेशन में नहीं है, हम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब कैसे यार, इतनी हिम्मत कैसे पड़ जाती है लोगों में, पता नहीं कि लोगों की आपस की क्या बातें होती हैं, अंदर की क्या बातें होती हैं, हम लोग नहीं जानते। वही बात आ जाती है कि हम 2-4 मिनट की वीडियोस देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगले की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, अगला अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है या अपने पार्टनर के साथ वो कैसा है कैसा नहीं। लेकिन हम लोग जो है वो उनकी ज़िंदगी के बारे में ये नहीं जानते कि उनके आपस के ताल्लुकात जो है वो कैसे हैं, वो लोग आपस में खुश हैं या नहीं। हम लोग जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, ये वो, तो हम लोग जो है ना सोचने लग जाते हैं कि यार हमें क्यों नहीं ये सब मिल सकता, या हम क्यों नहीं ये सब कुछ कर सकते। खैर इस रूम का मेरा जो काम था वो ख़त्म हो गया था। यहाँ पे मैं दिखा रही थी तुम लोगों को कि मैंने सारा जो है ना वो काम वगैरह कर लिया अपने रूम का। अच्छा मैं जो हूँ ना अगर काम करना शुरू हो जाऊँ तकरीबन 3 से 4 घंटे लाजमी लग जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें बड़ी निकल आती हैं कि डस्टिंग करनी है या बाकी सारा कुछ। तो पानी जो है मैंने अपना गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मौसम बेशक चेंज हो गया लेकिन इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ कि बंदा ठंडे पानी से नहा ले। तो यहाँ पे जो है ना दूसरा रूम मैंने साफ़ कर लिया था, बल्कि मैंने तीसरा भी साफ़ करना। और जर्सियाँ वगैरह आज मैंने समेटनी थी लेकिन नहीं समेट पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला। अब इंशाल्लाह ना 1-2 दिन तक मैंने वो वाला काम भी ख़त्म करना है। और अभी जो है सर्दियों के कपड़े तो नहीं समेटने, क्योंकि इतनी भी नहीं अभी गर्मी आई। और यहाँ पर जो है ना शाम का टाइम था, मगरिब हो गई थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद ना फिर मेरी मम्मा जो है वो मेरे लिए फ़्राइज़ लेके आई थी घर पे, क्योंकि कोई नहीं होता तो फिर बाहर से चीज़ें मंगवाना बड़ा मुश्किल होता है। और जब मेरी किस्मत अच्छी होती है और मम्मा ला के दे देती हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। अच्छा यहाँ पे ना बाहर बैंड बाजा जो है वो बजना शुरू हो गया था, लेकिन अभी जो है वो अंदर ये लोग सेहराबंदी कर रहे थे। तो ना यहाँ पर रात हो गई थी, लेकिन भाई ने आज इतनी लेट हम लोगों को सब्जी ला के दी थी। और हम लोग जब खाना बनाने लगे 6:30 बजे हम लोग इसको बना रहे थे, और बनाने के बाद फिर जब हम लोग खाना बनाने लगे तो जी लाइट चली गई। एक तो लाइट का बहुत मसला होता है और गैस आती नहीं है, तो इतना इश्यू होता है कि बंदा अगर लेट खाना थोड़ा सा हो जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, रात हो जाती है फिर खाने की तैयारी करते करते। तो यहाँ पे फिर जो है वो 8-9 बजे का टाइम था, और मैंने और मम्मा ने मिलके रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी। इतनी भूख लगी हुई थी कि रोटियां बनाने की भी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा चलो मिलके हम दोनों बना लेते हैं। आज हम लोगों ने मिक्स वेजिटेबल्स बनाई थी, और सूखी रोटी मुझसे जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती सर्दियों में और गर्मियों में भी। चलो गर्मियों में तो वैसे इतनी गर्मी होती है, गर्म रोटी भी बंदे का खाने का दिल नहीं करता गर्मी की वजह से। तो गर्मियों में भी मैं नहीं खाती, घी वाली ही खाती हूँ। अगर मैं सूखी रोटी खाती हूँ तो सूखी रोटी के साथ मैं चटनी बनाती हूँ, और वो भी कभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। चटनी के साथ मैं ना सूखी रोटी खाती हूँ और फिर उसका भी बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर हम लोगों ने फिर मिलके रोटियाँ, मामा ने मुझे मैं जो वो गलत सेक रही थी, फिर मामा ने मुझे दोबारा बताया कि इस तरह जो है ना रोटी सेकी जाती है, और तुम घी इतना ज़्यादा लगा रही हो तुम्हें क्या पता बाहर का कि इतनी महंगाई हो चुकी है। फिर थोड़ी सी इंसल्ट करवाने के बाद ना मैंने फिर थोड़ा घी लगाना शुरू कर दिया था।
रोटियाँ हम लोग बना रहे थे और भाई साहब का ऑर्डर आया कि नहीं, मैंने एक अंडा भी खाना है, मुझे अंडा भी साथ बना के दो। फिर मम्मा वो अंडा बना रही थी और मैंने कहा मैं अंडा बनाना था, और अंडा बनाने के बाद मेरी रोटी की बारी आनी थी, फिर कहीं जाके मैंने खाना खाना था। खैर आज जो है ना बड़ा लेट हो गया था, लेट खाना खाया था हम लोगों ने। फ्राइज़ भी बीच में खा ली थी, लेकिन जो भूख जो है वो रोटी की होती है ना, वो रोटी ही ख़त्म करती है। तो जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को खाली देखा ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूला करें, क्योंकि जी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस ऐसे आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं जी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।